देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं इनके बारे में। इनका नाम कुंदन जी है, जो आप ही लोग की तरह कभी यहाँ पे क्लास में बैठ के क्लास का तैयारी किए हुए हैं, समझ रहे हैं। आज बेल्ट्रॉन का क्वालिफाई स्टूडेंट है और कार्यरत है, समझ रहे बात को। बेल्ट्रॉन का एग्जाम को क्वालिफाई करके आज जो है अरेराज में अपना कार्यरत है बेल्ट्रॉन के तौर पर, और इनका पोस्टिंग है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्टिंग है। और आप लोगों के लिए इसलिए बुलाया गया इनको कि आप लोगों को जो भी सवाल पूछते हैं हम कि बेल्ट्रॉन में कोई प्रॉब्लम आता है, किस टाइप से प्रॉब्लम आता है। जैसे पूछते हैं कि सर बेल्ट्रॉन का फॉर्म डाल दिए, अब बेल्ट्रॉन क्या होता है हमको पता नहीं है, और एग्जाम किस टाइप में होगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, अगर एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो उस टाइप से एग्जाम किस टाइप से लेगा। तो ये सारा डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम क्वालिफाई यानी बेल्ट्रॉन क्वालिफाई पर्सन को बुलाए हैं, जो आपको सारा चीज डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आप लोग को जो भी डाउट है बेझिझक पूछ सकते हैं, सारा क्लियर किया जाए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले मन में आता है कि बेल्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन के बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे कि बेल्ट्रॉन क्या है। ये भी बताया हम बेल्ट्रॉन क्या है। बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का एक उपक्रम है, जो बिहार सरकार को कभी भी जरूरत पड़ता है किसी भी सरकारी कार्यालय में, तो बेल्ट्रॉन क्या करती है, एग्जाम देकर पैनल बनाती है, मेरिट लिस्ट बनाती है, बच्चा को जितना भी स्टूडेंट है सबको मेरिट लिस्ट बनाकर उसमें क्या करती है, बहाल करती है। जब भी जरूरत पड़ता है तो वहाँ से सरकार को वहाँ से फोन करती है। बेल्ट्रॉन क्या है, थर्ड पार्टी समझिए ना, गवर्नमेंट के अंदर, बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला, अंडरटेकिंग समझिए ना, अंडरटेकिंग काम करने वाला। अब यहाँ समझते हैं बेल्ट्रॉन एग्जाम पैटर्न। बेल्ट्रॉन एग्जाम कैसे लेती है इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या है, आपको एमसीक्यू 60 नंबर का होगा, समय आपका 1 घंटा रहेगा, 1 घंटा का समय रहेगा और 60 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 60 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। 60 में आपको 50% लाना अनिवार्य है, मतलब 30 नंबर लाना अनिवार्य। इसमें क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए है 30 नंबर। जनरल कैटेगरी में जितने भी लड़का है, जनरल कैटेगरी के जितने भी लड़का है सब आ जाता है। बच गया इसमें फीमेल, एसी, एसटी और दिव्यांग, जो विकलांग रहता है वो सब बचा रहे। फीमेल, एसी, एसटी को सेम छूट मिलता है, उसको 24 लाना, एमसीक्यू में 24 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और बच गया इसमें दिव्यांग को लाना कितना छूट मिलता है, 15% मिलता है। 15 प्लस क्या बोले 50 में 15 घटाएगा 35% छूट मिलता है, लगभग 21 नंबर लाना दिव्यांग को अनिवार्य रहता है। 60 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 में 21 नंबर लाना दिव्यांग को। फीमेल, एसी, एसटी को 24 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनिवार्य है। 24 नंबर लाइएगा तो आप पास होइएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर निकल जा रहा है आपका, तो उसी दिन आपको हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा और इंग्लिश टाइपिंग लिया जाएगा। उसी दिन हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग लिया जाएगा। हिंदी बेल्ट्रॉन क्या 25 के स्पीड मांगा है, 25 WPM, और इंग्लिश 30 का मांगा है, तो 25 और 30। हिंदी में भी आप 25 टाइपिंग स्पीड 35-40 मारते रहिएगा, तो 50 भी मारते हैं, लेकिन 25 लाना अनिवार्य है। 25 लाइएगा और 30 भी लाना अनिवार्य है। आप दोनों में पास है तो बहुत अच्छा है कि आपका मेरिट लिस्ट ऊपर बनेगा। अगर आपका कंफ्यूज होगा कि सर हम हिंदी में तो पास हो गए और एमसीक्यू में भी पास हो गए, लेकिन इंग्लिश में हम फेल है, 30 से मेरा कम स्पीड है, 25 है, इसमें मेरा 30 स्पीड है, तो क्या मेरा मेरिट लिस्ट बनेगा? ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पास है और हिंदी इंग्लिश में किसी एक में पास है तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। या तो इंग्लिश में भी पास है तो बनेगा, या तो हिंदी में भी पास है तो बनेगा। तो इसमें आप समझ में आ गया आपको, हिंदी में भी पास है तो बनेगा या इंग्लिश में भी पास है तो बनेगा। अगर मानिए इंग्लिश में हम मार दिए 35 का स्पीड, हिंदी में मार दिए 24 का स्पीड, तो क्या सर हम पास हैं? तो आप पास है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। यहाँ डाउट क्लियर करना आपको यह है कि इसका ये दोनों पास है बच्चा, लेकिन इसमें 30 जो मारा हुआ है स्पीड, इसका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर रहेगा और इसका नीचे रहेगा, क्योंकि हमेशा आपको सिलेबस में भी दिया हुआ है कि हिंदी का वरीयता दिया जाएगा। इसमें लिखा है हिंदी का वरीयता दिया जाएगा, जिसका हिंदी का स्पीड अधिक होगा उसी का मेरिट लिस्ट में पहले नाम है। मेरिट लिस्ट 2 को बनेगा, पहले एमसीक्यू को मेरिट लिस्ट बन जाएगा। एमसीक्यू में मानिए 34 नंबर लाए हैं आप, और हिंदी टाइपिंग में आप लाए हैं 24 और इंग्लिश में लाए होंगे हैं 35, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ऊपर रहेगा, नाम ऊपर रहेगा, 34 नंबर ऑब्जेक्टिव पर रहेगा, वहाँ पर रहेगा। अब मान लीजिए इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में लाए हम 33, हिंदी में लाए हैं 30 और इंग्लिश में लाए हैं 25, तो इस दोनों बच्चा का मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन क्या होगा, शुरू में इसका नाम ऊपर रहेगा मेरिट लिस्ट में, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, तो इसका नाम नीचे आ जाएगा, इसका नाम ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हिंदी पर मेरिट लिस्ट बनाना है। लास्ट में आपको हिंदी टाइपिंग पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। और कुछ डाउट है तो आप पूछ रहे हैं।
टाइपिंग जनरल के लिए उतना है कि सब बच्चों के लिए? टाइपिंग अब जनरल हो चाहे SC ST हो, सभी के लिए उतना ही है, लेकिन आपको आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर मतलब ऑब्जेक्टिव हो या टाइपिंग हो, सभी में छूट मिलेगा। टाइपिंग में भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर समझ में आएगा? फीमेल SC ST को आरक्षण मिलेगा और दिव्यांग को आरक्षण मिलेगा। जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं मिलेगा। वो आरक्षण सर्टिफिकेट बनता है, 10% लगाया होगा अप्लाई करने के समय फॉर्म, तो उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट 10% आरक्षण दे रही है ना जनरल कैटेगरी को भी, तो उसको आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है। देखो कहने का मतलब क्या है, CBT का क्वेश्चन जो होता है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और 1 घंटा का क्लास। 1 घंटा में आपको 60 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको टच करने के लिए। लेकिन 60 नंबर में आपको क्या करना, जैसे SC हो गया, ST हो गया, समझ रहे हैं, और SC ST के बाद और जितना ऑल फीमेल कैटेगरी है उसको 50% यानी 24 लाना है ना, 24 लाना है। जैसे 60 नंबर के CBT है, 60 में कितना लाना है, SC और ST और ऑल फीमेल कैटेगरी, समझ रहे हैं, 40% लाना है। यानी 40% का मतलब क्या है, आपको 24 नंबर लाना है। कितना लाना है, 40% निकाल लीजिए आप, 24 आएगा, समझ रहे हैं। और 24 और जितना दिव्यांग है, जिससे डिसेबिलिटी होता है, वो क्या करना है, उसको 35% आपको आरक्षण मिलेगा। जैसे 60 नंबर CBT के एग्जाम है, उनको 60 में 21 लाना है मिनिमम, समझ रहे बात को। 60 में क्या लेना है, 21 लाना है। और कुछ और टाइपिंग में भी टाइपिंग में क्या है, टाइपिंग भी वही उतना है। इसमें टाइपिंग 2 है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में रखा गया है कि 25 मिनिमम कितना लाना है, 25 लाना है। और इंग्लिश टाइपिंग आपको रखा गया है 30, समझ रहे बात को। और इसमें क्या होता है, मिनिमम आपको 25 लाना है, 25 में आप जितना मार लीजिए, जितना ज्यादा हिंदी टाइपिंग लाएंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रैंक ऊंचा होगा, समझ रहे। अगर आपको मन में ये भी डाउट आता होगा कि पहले अगर मान लीजिए हिंदी टाइपिंग 25 ले रहा है तो 20 आया, और इंग्लिश टाइपिंग 30 है लेकिन मेरा 40 आ गया, तब क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, समझ रहे बात को। तो आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन सबसे पहले मान्यता किसको दिया जाएगा, जिसका हिंदी टाइपिंग सबसे ज्यादा होगा उसका पहला मान्यता दिया जाएगा, समझ रहे बात को। और जरूरी नहीं है कि दोनों, अगर मान लीजिए दोनों जब टाइपिंग निकल गया, आप सोच रहे कभी कभी मन में आता है कि सर कि हमने दोनों टाइपिंग को क्वालिफाई करना होगा, जरूरी नहीं है। दोनों में आप एक टाइपिंग निकाल लिए तो आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन मेन आपका हिंदी टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग से ही क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, समझ रहे बात को। कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, अदर सब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ओनली फॉर कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। ओनली फॉर एक ही सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर, और टोटल क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। इसमें बेसिक कंप्यूटर हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, इंटरनेट हो गया, इस सबसे ही क्वेश्चन आपको आएगा। सब्जेक्ट का नाम लिखिए, तो जैसे ज्यादा करके MS एक्सेल से या आपको ज्यादा करके बेसिक क्वेश्चन लगभग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन 60 में 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा जो बेसिक से रहेगा। बेसिक जो पढ़ते हैं हम लोग कीबोर्ड के बारे में, कट कॉपी पेस्ट, ये सब फुल फॉर्म पढ़ते हैं, UPS CPU इस सब का, US इस सब का जो पढ़ते हैं ना, CPU रैम रोम का, उस सब से 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में आपको MS वर्ड और MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट इससे क्वेश्चन आपको आएगा, और इंटरनेट से आएगा, इंटरनेट से क्वेश्चन आपको आएगा। इससे क्या होगा, इससे 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। हमको लाना क्या है, 24 या 30, जनरल कैटेगरी 30 मानिए, मिनिमम 30 मानिए ना, 24 भूल जाइए, 21 भी भूल जाइए, 30 प्लस मानिए, 30 प्लस लाइए आप। इसमें 50 प्लस भी लाया लड़का, 56 भी नंबर लाता है। तो MS वर्ड से क्वेश्चन क्या आएगा आपको, जैसे MS वर्ड में हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कहाँ से होगा, किस फाइल से होगा, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। MS एक्सेल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, MS एक्सेल से फार्मूला पूछ देगा, सम का फार्मूला होगा या डिवाइड का फार्मूला होगा, तो मल्टीप्लाई का, इस सब फार्मूला पूछ दिया जाएगा और फॉर्मेट दे दिया जाएगा। आसान रहता है, जैसे फॉर्मेट आपको दिया था ना इसमें कंप्यूटर में, उसका फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन, उसी में से उत्तर निकाल लेना है। और उसका जो टूल्स है रिबन का भी, हाँ टूल्स रिबन से भी क्वेश्चन आएगा आपको, पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आएगा, कुछ पेंट से भी क्वेश्चन आता है। MS जो पेंट पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक है सब, 20 से 25 में बेसिक में आएगा। MS पेंट से भी क्वेश्चन आएगा। फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछता है, फुल फॉर्म भी बोले ना, रैम रोम CPU सब का फुल फॉर्म पूछ देगा। या कंप्यूटर का पितामह कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो उनका नाम पूछ सकता है। आपको सिलेबस बेसिक ही रहेगा, जैसे आप काम भी करना है ऑफिस में तो आपको बेसिक ही काम करना है। जैसे MS वर्ड और एक्सेल पर ही काम किया जाता है, और इंटरनेट पर ही काम, ऑनलाइन ही काम किया जाता है। टाइपिंग आपको नॉर्मल रहता है, टाइपिंग हार्ड नहीं रहता है, लेकिन आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस हार्ड नॉर्मल दोनों कीजिए। एग्जाम में अगर मानिए हम टाइपिंग दोनों प्रैक्टिस करके जाएंगे, और नॉर्मल पूछेगा तो नॉर्मल मारेंगे, हार्ड पूछेगा हार्ड मारेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है नॉर्मल ही। सेमी गवर्नमेंट समझ सकते हैं,
बिहार सरकार ही है और ये 60 साल का ही जॉब होता है। क्या आप सोचिएगा कि सर 1 साल के लिए बहाली होता है? नहीं नहीं, 1 साल की बहाली नहीं होता है, 60 साल का ही जॉब होता है और आपके आसपास की डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाएगा। जैसे आप सीतामढ़ी में मिल सकता है, मोतिहारी मिल सकता है, शिवहर में प्रीफरेंस चूज किया जाता है, 5 प्रीफरेंस चूज किया जाता है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट सर टाइपिंग जो लिया जाएगा कितना मिनट? क्या? टाइपिंग जो लिया जाएगा हाँ। एग्जाम हॉल में तो हाँ। कितना मिनट तक? टाइपिंग कितना मिनट? अच्छा, हिंदी टाइपिंग का लेवल जो कौन फंड पर लिया जाएगा? ठीक ठीक। टाइपिंग आपको 10 मिनट लिया जाएगा, हिंदी का भी 10 मिनट होगा और इंग्लिश का भी उसी दिन लिया जाएगा जिस दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा। इसमें क्या है, आप इंग्लिश 10 मिनट जो टाइपिंग होगा वो उससे पहले आपको इंग्लिश का 2 मिनट का कीबोर्ड चेक करने के लिए टाइपिंग लिया जाएगा और हिंदी का भी 2 मिनट के लिए कीबोर्ड चेक करने के लिए टाइपिंग उसी दिन लिया जाएगा। उसके बाद 10 मिनट का फाइनल टाइपिंग लिया जाएगा और ये भी 10 मिनट का फाइनल टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग लेने से पहले 5-5 मिनट का ब्रेक भी है, 5 मिनट का। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका समाप्त होगा उसी समय 5 मिनट का क्या हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। मतलब ब्रेक लगेगा, 5 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर 2 मिनट का टेस्ट दीजिए, फिर 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग लेगा, लास्ट में हिंदी टाइपिंग लेगा। फिर यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक देगा चेक करने के लिए कीबोर्ड में आपका खराब है या कि नहीं चेक कीजिए, उसके बाद 10 मिनट का टाइपिंग लिया जाएगा। आपका माइंड में कंफ्यूज होगा कि 10 मिनट का टाइपिंग किए हम, तो क्या 10 मिनट तक हम करते रहेंगे? 10 मिनट टाइम होता है, आप लोग को प्रैक्टिस होगा टाइपिंग करने के लिए। तो जो पैराग्राफ मिलेगा वो 5 मिनट बहुत हो गया, 5 से 6 मिनट में आप टाइपिंग समाप्त हो जाता है। तो बच्चा क्या गलती करता है वहाँ पे, घबराता है कि 5 मिनट टाइपिंग समाप्त हो गया। मानिए मोनू नाम के बच्चा है और यहाँ कुंदन नाम के बच्चा है, 5 मिनट में टाइपिंग किए हैं और हम किए 10 मिनट में। अभी 5 मिनट में किए तो जब से ये ऑटोमेटिक 10 मिनट पूरेगा टाइपिंग का तो सेव ले लेगा। सेव नहीं किए 5 मिनट में टाइपिंग करता और हम टाइपिंग करते रहेगा 10 मिनट ऑटोमेटिक सेव ले लेगा। दोनों का स्पीड 25 ही जाएगा, यानी दोनों का स्पीड 25 गया 25 ही जाएगा। और अगर मोनू जी ने 5 मिनट में टाइपिंग सेव कर लिए रखते हैं तो यहाँ क्या होता, इनका स्पीड हो जाता 30 प्लस 30 प्लस मतलब 35 समझिए, 35 का स्पीड हो जाता और मेरा 25 ही रहता, क्योंकि इस समय टाइम चेंज हो गया। आया बात समझ में? नहीं आया? नहीं आया? नहीं समझ रहे, ठीक से समझिए इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सर ये सब गलती कर ये जो टाइपिंग जो कर रहे हैं हम लोग 10-10 मिनट जो टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश टाइपिंग माने कर रहे हैं 10 मिनट, तो मोनू जी ने 5 मिनट में टाइपिंग किए, अब कुंदन 10 मिनट 10 मिनट का टाइपिंग है 10 मिनट लिया, तो ये ऑटोमेटिक सेव लेता है, सिस्टम ऑटोमेटिक सेव ले लेता है। लेकिन मोनू जी भी सेव नहीं किए उस समय, 5 मिनट करके छोड़ दिए, पैराग्राफ खत्म हो गया छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में इनका भी 10 मिनट में सेव हुआ और मेरा भी 10 मिनट टाइपिंग करते करते सेव हो गया। तब क्या हुआ, ऑटोमेटिक सेव हुआ तो दोनों का स्पीड सेम हो गया। अब समझिए, यहाँ मोनू जी ने 5 मिनट में किए और कुंदन ने 10 मिनट में किया, तो कुंदन का क्या हुआ 10 मिनट में ऑटोमेटिक सेव ले लेगा और मोनू जी ने 5 मिनट में कर पैराग्राफ खत्म हुआ और सेव कर लिए। तो इस समय मोनू जी का स्पीड 35 हो गया, लेकिन कुंदन का स्पीड 25 ही रहेगा। टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए। यही है, टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद तुरंत सबमिट कर दिया, 6 मिनट हो या 8 मिनट हो या 7 मिनट हो, इसी समय टाइमिंग से भी पहले अगर टाइपिंग कर लेते हैं, टाइम से पहले अगर कंप्लीट हो गया है तो सेव कर लीजिए। कहने का मतलब 10 मिनट का टाइपिंग होता है ना, तो 10 मिनट में आप 5 मिनट में पूरा पैराग्राफ को समाप्त कर दिए तो आप उसको सेव कर दीजिए। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो रुका रहेगा, 10 मिनट ऑटोमेटिक सेव कर देगा। लेकिन जो अगर मान लीजिए 10 मिनट में जो टाइपिंग मार लिया वो सेव करता है और आप मारेंगे, दोनों का लेवल 1 हो जाएगा। अगर आप पहले मार लेते तो सेव कर देंगे तो सबसे ज्यादा आपका जो स्पीड है पहला होगा, समझ रहे हैं। अगर आप सेव नहीं करेंगे, वेट करेंगे 10 मिनट का, तो लेकिन दोनों का तो इक्वल हो जाएगा। जो 10 मिनट मारा वो और आप मार के बैठे हुए हो, अगर सेव कर देते तो आपका स्पीड ज्यादा हो जाता। समझ रहे बात को, इस बात को फोकस करना बढ़िया से। जितना पैराग्राफ आपको मिला है, अगर टाइम से पहले आपने टाइप कर दिए तो उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। पूछ रहे थे हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट पे लिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग आपका रिमेंटल गेल और मंगल फॉन्ट पर लिया जाएगा। रिमेंटल गेल मंगल फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा। उस समय क्या गलती करता है बच्चा सब, जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें चूज करना पड़ता है। रिमेंटल हिंदी रहेगा, हिंदी चूज रहेगा, उसमें रिमेंटल गेल मंगल फॉन्ट चूज करना होगा, उसके बाद में रिमेंटल गेल चूज करना होगा, तब जाके उसमें आपका प्रोग्राम पर टाइपिंग स्टार्ट होगा। वहाँ चूज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर चूज करते हैं ना, वहाँ चॉइस कर तब टाइपिंग किया जाता है। हिंदी अवेलेबल रहता है कि हिंदी पे क्लिक कर भी रिमेंटल गेल पे क्लिक करना पड़ता है। वहाँ पर हिंदी चूज रहता है और उसमें मंगल फॉन्ट चूज करना पड़ता है और रिमेंटल गेल चूज करना पड़ता है।
अभी हम खोल के सिस्टम में बताएंगे आपको। कोई और भी ऑप्शन उसमें रहता है? नहीं नहीं और ऑप्शन रहता है नहीं रहता है। कुर्सी देव रहता है, कुर्ती देव हो गया। रीमेंट इस तरह गेल है, उसी तरह जिसे रीमेंटल गेल है ना, जी। उसी टाइप का रीमेल कुछ नाम है वहाँ पे, वो भी रहता है। इसमें क्या करता है बच्चा, ये दोनों में या तो कुर्ती देव चूज कर लेता है बहुत बच्चा इसको चूज करता है, इसको छोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है, सबको बच्चा को एग्जाम गड़बड़ा जाता है, वो बच्चा सिलेक्शन नहीं हो पाता। हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में चूज करने का जरूरत नहीं, इंग्लिश ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश चूज रहता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा इंग्लिश चॉइस। अब ऑप्शन चॉइस रहता है वहाँ पर, सबके जनरल और जनरल रहता है। हिंदी में मेन प्रॉब्लम होता है, अब मेन है हिंदी पर ही मेरिट बने। और कुछ पूछना है? एक पूरा बैक स्पेस के बारे में लोगों को बता दीजिए। बैक स्पेस स्पेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब समझिए, कीबोर्ड में बैक स्पेस रहता है। कीबोर्ड इसी टाइप का रहता है, ज्यादा करके वहाँ पे कीबोर्ड मोटा वाला कीबोर्ड रहता है। हाँ हाँ तो क्या देखिए बैक स्पेस है ना, 7,000 इसको आप वहाँ पर 7,000 बैक स्पेस कम लीजिएगा, कर दिया। क्योंकि बैक स्पेस लेते हैं तो आपका स्पीड क्या होगा, घटता है घटेगा। और गलत होगा तो ना बैक स्पेस लीजिएगा, जी। स्पीड घटेगा। इसलिए बैक स्पेस कम लगा। ज्यादा कोशिश कीजिएगा बैक स्पेस हम कम लें। अगर गलत हुआ तो? गलत हो तो करते रहिए आप आगे आगे, बढ़ने के चक्कर में नहीं रहे, आगे बढ़ते रहिए। ज्यादा गलत भी नहीं करना। टाइपिंग कर रहा है तो सही नहीं कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। अगर गलत हो जाएगा तो बैक स्पेस करके उसको सही करके नहीं कर सकते हैं? कीजिएगा तो स्पीड घटेगा। घटेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, समझ रहे? गलत हो गया तो आगे बढ़ते जाइए, आगे का टाइप कीजिए। अगर एक वर्ड गलत होता है तो एक जल्दी से करके फिर आप जाइए, नहीं तो अगर स्टार्टिंग में गलत हो गया आप उसको मिटाने के इस माइंड में जाना है और आराम से टाइपिंग करना है, आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टोटल को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं 1 घंटा समय है, 1 घंटा बहुत समय है आपके पास। ये क्वेश्चन को 1 मिनट समय मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप घबराना नहीं, 4 को ऑप्शन रहेगा A B C D, इसमें चूज करना पड़ता है। चॉइस कीजिए, ये सही है या बी सही है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन ऑटोमेटिक ले लेगा। मानिए किसी का सी सही है, सी चॉइस कीजिए, बी है तो बी चॉइस कीजिए। क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का जवाब कर सेव करके आगे बढ़ना है ना। क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक से ले लेगा आगे बढ़। अब कुछ आगे वाला क्वेश्चन खुल जाएगा। जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्लिक किए, हाँ 1 खुला, हम पढ़ लिए, सीपीयू का फुल फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कहीं पर लिखा है सेंट्रल पैराग्राफ यूनिट, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। अब जो सही है मानिए ये सही है, तो हम ये पर क्लिक किए तो ऑटोमेटिक दूसरा क्वेश्चन खुल जाएगा। अगर हम बैक आना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ गलत मिस्टेक हो गया, तब 1 नंबर पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर 60 क्वेश्चन होता है ना, 1 पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर 1 नंबर पर चले जाइएगा, दूसरा जवाब दीजिएगा, उसके बाद ना सबमिट का ऑप्शन होगा। पहले सबमिट कर दीजिएगा तो समाप्त हो जाएगा ना। टाइम पूरा होने पे ही हाँ, टाइम पूरा होने के बाद ही सबमिट होता है, तो लास्ट में ही सबमिट कीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप टाइम से पहले भी सबमिट कर सकते हैं। मानिए हम 60 क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 1 घंटा से पहले 30 मिनट में जवाब दे दिए, सबमिट का ऑप्शन खुलेगा, आप सबमिट कर दीजिए। पहले ही सबके मानिए एक क्वेश्चन जवाब दिया, सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। एग्जाम क्वालिफाई होइएगा तो आपको इंटर 12th लेवल पर एग्जाम दिया जाएगा। हम 12th लेवल पर जी, पढ़े जी, हैं, हाँ। 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको मेन है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय निवास जिसको बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद में आपको एगो आय प्रमाण पत्र। तो आय तो कम लेता है लेकिन जाति और निवास करंट आपको रहना चाहिए। 12th का जितना भी सर्टिफिकेट है आपको पास होना चाहिए, लेकिन मेन आपको मार्कशीट और ओरिजिनल। अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जॉब क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट में ही लगेगी या कहीं भी भेज देगी? एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा तो केवाईसी जब गवर्नमेंट कराती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में केवाईसी होता है, केवाईसी कराएगी तो उसमें 5 गो ऑप्शन दिया जाता है, 5 गो डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। तो आप 5 गो डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, मानिए सीतामढ़ी चूज किए, सीवर चूज किए, मोतिहारी, दरभंगा और मानिए मधुबनी बगल में मुजफ्फरपुर चूज कर लिए। 5 गो डिस्ट्रिक्ट चूज किए, एक 5 गो डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट को जहाँ जरूरत पड़ेगा, जिस विभाग में जरूरत पड़ेगा उस विभाग में आपको ये कर दीजिए कि मान लीजिए सारा चीज़ क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो जहाँ भी इन लोगों को भेजा जाए, यानी ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाए, तो उस वहाँ पर जब ज्वाइनिंग करें तो वहाँ पर किस टाइप के काम होता है तो बता दीजिए, जैसे आप लोग अभी काम कर रहे हैं। देखिए आपको जिस विभाग में ज्वाइनिंग होगा उस विभाग के ही काम मिलेगा, और ज्यादा करके MS वर्ड और एक्सेल पर काम मिलेगा। जैसे MS वर्ड पर आपको ट्रेनिंग, हम लोगों को तो ट्रेनिंग नहीं मिला, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद उसको ट्रेनिंग मिल जाएगा। हम लोग समझिए अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही रहते हैं। ट्रेनिंग पीरियड क्या, एक बार आप लोग जब यहाँ से शिक्षा ले लिए हो, 1 साल पढ़े हैं यहाँ पे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा है, तो वो ट्रेनिंग का क्या जरूरत पड़ता है, आपको काम मिलेगा काम करना। लेकिन कुछ अगर जानकारी बहुत ऐसा बच्चा है जो क्वालिफाई हो जाता है, काम का जानकारी नहीं रहता है, तो ऑफिस में जाइएगा तो आप आपसे ऊपर जो अधिकारी है, चाहे आपके ऊपर जो भी ऑपरेटर है, वो आपको हेल्प करते हैं।
और कोई मन में डाउट है तो बताओ। जैसे समझ गए कि अगर मान लीजिए टाइपिंग निकालिए, सर- क्वालिफाई कर लिए, तब क्या और कोई दिक्कत? जैसे सैलरी के बारे में हो, इनका सैलरी कितना मिलता है? अच्छा, टाइपिंग ही कीबोर्ड पे लिया जाएगा? टाइपिंग सारा ये कीबोर्ड में मिलेगा, ठीक है। ये लेआउट कीबोर्ड होता है और इसको कहते हैं क्वाड्री कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड? क्वाड्री कीबोर्ड, ठीक है। सारा कीबोर्ड आपको यही मिलेगा, ये नहीं कि दूसरा कीबोर्ड उसके लिए आएगा, हिंदी के लिए दूसरा होगा, इंग्लिश के लिए दूसरा आएगा, यही आपको कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट आपको टाइम मिलता है कि टाइप कीजिएगा। कीबोर्ड आपको पसंद नहीं है तो वहाँ पे एक पीछे ऑपरेटर होता है या वहाँ पर कोई सर होंगे, उनको बोल सकते हैं सर मुझे ये कीबोर्ड अच्छा नहीं लग रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक्सचेंज कर। आपको 2 मिनट इसीलिए मिला जाता है कि आप टाइपिंग भी करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वो सूटेबल नहीं है कीबोर्ड, आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ, बताइए कैसे हुआ? देखिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कीबोर्ड का, कि हमारा कीबोर्ड हमको मिला इस टाइप का कीबोर्ड मिला हमको। हम टाइपिंग किए थे इस टाइप का कीबोर्ड से, प्रोडक्ट का कीबोर्ड प्रैक्टिस इस कीबोर्ड पे किए थे। हमको माइंड में शक हुआ कि हम इससे मारेंगे तो मेरा स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे एग्जाम में। तो हमको शक हुआ तो हम इस कीबोर्ड को क्या किए, इस पे मारे 2 मिनट के जो टेस्ट मारे इंग्लिश टाइपिंग, जो 2 मिनट का मॉक टेस्ट ले रहा है ना कीबोर्ड चेक करने के लिए हमारे, तो हमको इस पर भी स्पीड अच्छा खासा गया। फिर भी हमको शक हुआ मन में कि हमको इसको मारेंगे तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फिर बाद में हम सर को बोले, खड़ा हुए कि सर हमको चेंज कर दीजिए। एक बार में सर बोले ठीक है देखते हैं। 2 बार खड़ा बोले, तीसरा बार भी बोले दूसरा सर को कि सर हमको कीबोर्ड खराब चल रहा है, कि हमको चेंज कर दीजिए। क्या हुआ, एक कीबोर्ड इसमें क्या हुआ, एक मोटा वाला जो बटन था ना एक फंस रहा था, इसलिए हम उस कीबोर्ड को क्या किए, चेंज करवा दिए। और चेंज करने के बाद हमको इस तरह का कीबोर्ड मिला, इससे भी छोटा में आता है कीबोर्ड, इसी टाइप में कीबोर्ड मिला हमको। हम इस पे टाइपिंग किए, मेरा स्पीड गया, इंग्लिश का स्पीड उस समय गया 29 पॉइंट कुछ पे, और हिंदी का गया है 27 का स्पीड गया है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में मेरा 34 नंबर था। आप उस समय में हम लोगों को जो एग्जाम लिया गया था, तो हम लोग 18 में अलग का एग्जाम दिए थे, तो हम लोगों को छूट मिला था टाइपिंग में। ऑब्जेक्टिव सेम था, ऑब्जेक्टिव में भी छूट मिला था हमको। ऑब्जेक्टिव में 18 नंबर लाना था जनरल कैटेगरी को, SC ST को 12 नंबर लाना था, और फीमेल को ऑब्जेक्टिव में उस समय। और हम लोग को टाइपिंग में 25 लाना था और 20 हिंदी में लाना था। इंग्लिश में 25 और हिंदी में 20 लाना था। तो हम दोनों क्वालिफाई किए, तीनों क्वालिफाई किए थे। तो मेरा रैंक 2131 को लड़का जो आया हुआ है आपको ब्लेटोन से जो क्वालिफाई है, इसमें लगभग 1600 लड़का सिलेक्शन हो चुका हुआ है अभी। उसमें मेरा रैंक था 699 पे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बना था 699 था मेरा। सेकेंड मेरिट लिस्ट बना तो हिंदी के वरीयता मिला, तो हमारा रैंक आ गया 633। यही और बात बता दीजिए इन लोगों को कि देखो कीबोर्ड आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कीबोर्ड बढ़िया से देख लेना कि वहाँ पर कीबोर्ड का स्पेस जो है छोटा वाला नहीं होना चाहिए। बैक स्पेस जो देख रहे हैं ना, मिटाने का काम करते हैं, ये छोटा वाला नहीं हो। अगर बड़ा होगा तो आपको बहुत फायदा होगा कि टिपने में कोई चीज अरेंज करने में, समझ रहे हैं। जो आपको अभी यहाँ पर बताया गया, ये कीबोर्ड का बटन है ना, काफी प्रॉपर तरीके से बन गया। देखो बैक स्पेस देख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान भी रखिएगा। शिफ्ट भी इसमें बड़ा है, शिफ्ट भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और सब शिफ्ट क्या देता है, छोटा देता है। तो ये सबको बढ़िया से ध्यान देना है। कीबोर्ड इससे अच्छा आपको ये है कीबोर्ड प्रोडक्ट इस पे मारे हम टाइपिंग, लेकिन हम सब हुआ तो मारे टाइपिंग, लेकिन हमको दिक्कत हुआ कि छोटा जो मिल गया ना, ये जो बटन शिफ्ट का इसमें बड़ा है, उसमें छोटा मिला था, छोटा आ जाता है। छोटा इससे भी छोटा था कीबोर्ड, उसमें छोटा था कीबोर्ड। तो शिफ्ट दबाने में प्रॉब्लम होगा, समझिए। अगर छोटा उसमें होगा shift तो दबाने में प्रॉब्लम problem होगा। होगा। तो इससे भी आपका स्पीड को क्या होगा, कमी होगा। ये सब बात को बढ़िया से ध्यान देना। और ये कुंदन मार रहा है यहाँ पे, इसका भी थ्योरी बहुत अच्छा है। और इंग्लिश का हिंदी का मार रहा है 50 और इंग्लिश का मार रहा है ये 60। अब क्या होता है, ये जो बच्चा है जाके आराम से रिलैक्स से जाता है, आराम से बैठता है, आराम से एग्जाम देता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा निकल जाता है, और हिंदी निकल जाता है, इंग्लिश निकल जाता है, तीनों क्वालिफाई होता है। ये बच्चा क्या होता है, घबराता है। इसका आ जाता है हिंदी में 20, इंग्लिश में आ जाता है 25, और इसका क्वालिफाई आ जाता है, क्या आता है, ये भी पास हो जाता है। मानिए स्टूडेंट, टैलेंट स्टूडेंट, ये पास हो जाता है, पास हुआ। लेकिन ज्वाइनिंग पहले इसका हुआ, मोनू जी का, कुंदन का ज्वाइनिंग बाद में हुआ, क्योंकि हिंदी का वरीयता मिला, हिंदी का स्पीड इसका इससे अधिक। यही दिक्कत होता है। पीटी क्वेश्चन के लेके कोई डाउट मन में, वो क्लियर हो गया। 60 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS देखो। एक्सेल, पावर पॉइंट। देखो कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम लेगा ना, MS वर्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा, ठीक है। MS एक्सेल से क्वेश्चन होगा, पावर पॉइंट से क्वेश्चन होगा, इंटरनेट से क्वेश्चन होगा। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल होगा। कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी है, बेसिक से जानकारी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर किसने बनाया, समझ रहे, कंप्यूटर को कब बनाया, कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर का क्या नाम है, ये फंडामेंटल का आ सकता है, समझ रही। तो इतना टोटल क्वेश्चन मिला के आपको 60 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन ज्यादा करके फोकस करना है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट।
समझ रहे ये। और ये क्लियर हो गया आपको, सीबीटी में कोई दिक्कत नहीं है, कितना लाना है ये भी क्लियर हो गया। हाँ क्लियर है ना। जो भी डिसेबिलिटी स्टूडेंट होगा जो भी उसको 21 पर पास करना है सीबीटी में, ठीक है, मिनिमम 21 चाहिए। और एससी और एसटी ऑल फीमेल 24 चाहिए। कितना चाहिए? 60 में 24 चाहिए। और जितना जनरल कैटेगरी है 50 चाहिए, यानी 60 में 30 आना चाहिए। ये सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। अब उसके बाद आप जितना ले लीजिए, जितना मार लीजिए, जितना रैंक उठा लीजिए। समझ रहे? टाइपिंग समझ गए? कौन सा टाइपिंग होगा? इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग समझ गए? कितना चाहिए इंग्लिश में? 30 इंग्लिश पास आउट चाहिए, ठीक है। 30 के बाद आप जितना मार लीजिए, मिनिमम 30 चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। हिंदी टाइपिंग कितना चाहिए सभी को? 25 चाहिए। और 25 के बाद आप जितना मार लीजिए, ठीक है। एक और बात है कि आप लोगों को मन में डाउट आता होगा कि दोनों टाइपिंग हम लोग चूज किए, ठीक है। देखिए आप फॉर्म फिल किए होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा इंग्लिश टाइपिंग लेना है कि हिंदी टाइपिंग लेना है कि दोनों लेना। अब कोई मन में, स्टूडेंट के मन में ये आता है कि सर हम तो इंग्लिश टाइपिंग लिए तो हम तो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग देंगे। सीधा सी बात है, आपने जो चूज किया आप इंग्लिश ही टाइपिंग लेंगे, ठीक है। और आपने हिंदी टाइपिंग चूज किया तो आप हिंदी टाइपिंग ही टाइपिंग लीजिए। अगर दोनों चूज किए तो आपको दोनों टाइपिंग देना है। अब मन में आ रहा है कि दोनों टाइपिंग हमने लिए तो दोनों टाइपिंग को क्वालिफाई करना होगा, दोनों पास आउट करना होगा। ऐसा नहीं है। अगर दोनों में आप दोनों एक क्वालिफाई कर लिए, जैसे हिंदी क्वालिफाई कर लिए, फिर भी आप सिलेक्शन होंगे। अगर इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई कर लिए फिर भी सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता किसको दिया जाएगा? जिसका हिंदी टाइपिंग ज्यादा होगा। जॉब उसको भी मिलेगा जो हिंदी टाइपिंग में कम आ रहा है, समझ रहे। और जॉब उसको मिली, लेकिन सिलेक्शन पहले उसको होगा जिसका हिंदी टाइपिंग सबसे बेस्ट होगा। समझ रहे बात को? और कोई दिक्कत एग्जाम के लिए? और कोई दिक्कत? और एक और सबसे बड़ी बात बताया है क्या कि आपको बैक स्पेस ज्यादा यूज मत करना है। और दूसरी बात कि टाइपिंग आपको समय मिलता है, 10 मिनट का टाइपिंग मिलता है। एक पैराग्राफ मिलता है, जैसे इंग्लिश टाइपिंग मिला 10 मिनट का टाइपिंग है। अगर 10 मिनट का टाइपिंग आपको मिल रहा है कि आप उस पैराग्राफ को 5 मिनट में क्लियर कर लिए तो सेव कर लीजिए। बैठना नहीं है, सेव करके तब बैठ जाइए। अगर सेव नहीं करेंगे, 10 मिनट का आप इंतजार करेंगे तो आपका क्या होगा? टाइपिंग स्लो हो जाएगा, समझ रहे। और मान लीजिए जिसका पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ तो वो भी सोच रहे हो कि टाइमिंग ऑटोमेटिक है, आपका जो पैराग्राफ नहीं खत्म हो रहा है ऑटोमेटिक 10 मिनट में ऑटोमेटिक सेव कर लेगा, वो आपको करने की जरूरत नहीं, वो अपनी क्लोज हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और कोई दिक्कत? और हिंदी टाइपिंग समझ गए? कौन सा हिंदी टाइपिंग है? मंगल फॉन्ट, रिमाइंडर, गेल, समझ रहे। और लेआउट में होता है ये सब। और कीबोर्ड सारा आपको ऐसे ही कीबोर्ड मिलेगा जो अभी आपको दिखाया गया, ठीक है। और सारा इस कीबोर्ड पे, ऐसा कीबोर्ड पर टाइपिंग करना है। इस टाइप से जितना कीबोर्ड है देख रहे हैं, इस टाइप से ही आपको कीबोर्ड वहां पर मिलेगा। तो सर हम लोग तो ऐसा कीबोर्ड पे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो ये इस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा जगह यहाँ अवेलेबल नहीं होता। ऑफिस कीबोर्ड है, ऑफिशियल कीबोर्ड होता है, इस टाइप से आता नहीं है। आपको उसी टाइप से उस टाइप के कीबोर्ड पर बैठाते हैं, डेल वाला सब, लॉजिटेक का, समझ रहे। प्रो डॉट से बहुत अच्छा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जिस पे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ध्यान रखना चाहिए, फिंगर गलत नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीका से सही बटन पे फिंगर होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और घबराना नहीं है, सबसे पहली बात है। घबराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वहां पर जाके बहुत कोई क्या होता है, घबरा जाता है, जल्दी जल्दी टिपने के चक्कर में वो और गलत कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर सीबीटी क्वेश्चन के बाद रेस्ट दिया जाएगा? हाँ कहा नहीं, आप जैसे सीबीटी के एग्जाम 5 मिनट का रेस्ट है। 5 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा। 5 मिनट के बाद आपको 2 मिनट का और आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। चेक किया जाता है। जैसे कीबोर्ड चेक करने के लिए, जैसे इंग्लिश टाइपिंग हो या हिंदी टाइपिंग हो, जो भी हो, आपको 2 मिनट टाइपिंग करने का मौका दिया जाता है, ताकि आप चेकआउट कर ले कीबोर्ड सही तरीके से काम वगैरह कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एक और मान लीजिए हिंदी टाइपिंग किया है और उसके बाद फिर इंग्लिश टाइपिंग के लिए मौका मिलता है, तो उसमें भी 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। और 5 मिनट के बाद फिर 2 मिनट के लिए आपको टाइपिंग करवाया जाता है, ताकि कीबोर्ड वगैरह से या कोई फॉन्ट वगैरह फंस नहीं रहा, समझ रहे। इस तरह से। और कोई डाउट? और आप लोगों को मन में एक और डाउट आता था कि सर हमने एग्जाम दे दिए, सीबीटी एग्जाम दे दिए, लग रहे टाइपिंग भी कर लिए, रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट उसके बाद मिलेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट देखिए आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट या तो 15 दिन में दे दे या 1 मंथ में दे दे। ज़्यादा चांस रहता है 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग को 1 मंथ में लगभग रिजल्ट आ गया था। ऑब्जेक्टिव का 1 सप्ताह में रिजल्ट दे दिया था और टोटल रिजल्ट फाइनल 1 मंथ के बाद मिला। और इसमें आपको सैलरी का भी दिक्कत होगा कि सैलरी कितना मिलता होगा, ठीक है ना। पहले डाउट किसी को और कोई डाउट नहीं है ना सबका? और सब मन में डाउट होगा एग्जाम के लेके, तैयारी के लेके, और कोई डाउट है नहीं बताइए। ये भी आपको समझना है, समझ रहे। जब आपने चालू कर दिए तो आपको फिनिश करना है। जो अभी चालू नहीं किया है वो आराम से रह सकते, जब चालू करेगा अपना काम को फिनिश करेंगे, समझ रहे बात को। आप सोच रहे कि टाइमिंग एक के साथ सबका स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। आपने स्टार्ट कर लिया, आपका लेसन चालू हो गया। और कोई जैसे 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है ना चेकअप के लिए, तो जैसे चेक स्टार्ट ही रहता है, अगर खराब हुआ तो इसको चेंज करके हाँ, 2 मिनट में आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। चेंज करके फिर एग्जाम देंगे तो उसका टाइमिंग कोई दिक्कत नहीं है। उसका टाइपिंग 2 मिनट समाप्त हो जाएगा आपका। 2 ही मिनट का आपका है, 10 मिनट का समझो एक ट्रेल में लग गया कि आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। उसका प्रॉब्लम है था बदलवा, जब तक नहीं बदलाता तब तक स्टार्ट मत कीजिए। क्या जी? ये भी कर सकते हैं आप, जैसे रोल नंबर ये सब टिपने से पहले, उसमें डेट ऑफ बर्थ टिपने से पहले, खोलने से पहले सिस्टम कीबोर्ड पर अपना हाथ देख लीजिए कि कीबोर्ड सर्च चल रहा है हाथ से बिना चलाए हुए, स्टार्ट सब किए चेक चलाए हुए भी। और उसके बाद 2 मिनट का जो टाइपिंग मिल रहा है उसमें अगर कीबोर्ड फंस रहा है तो चेंज करवा लीजिए।
उसके बाद में 2 मिनट समय नहीं मिलेगा, 10 मिनट टाइपिंग करना है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि छुट्टी में आया है, ठीक है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि हम चाह रहे थे कि आप लोगों के बीच में लाए जो क्वालिफाई की है, जो इस चीज से प्रोसेस में गए हुए हैं, समझ रहे हैं। इन लोगों को सैलरी के बारे में बता दीजिए कि जब हो गया कि अब इसका सैलरी का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको सैलरी मिलता है, समझ रहे हैं, और कितना इंक्रीज वगैरह होता है, ये सब बता। सर रिजल्ट आने के बाद अगर जिसका क्वालिफाई हो जाता है तो उसका मतलब बुलाया जाता है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर बुलाया जाएगा आपको। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बताया ना, ये जो जरूरत सारा डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह सब होगा, आपको समझे। क्या कुछ नहीं पूछेंगे, क्या बोला समझिए। यहाँ डॉक्यूमेंट 10th का भी चाहिए आपको डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, सब सूचना भी मिल जाएगा आपको असी पे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या चाहिए, ये चाहिए आधार करवा लीजिए, जरूरत है। मानिए आधार कार्ड किसी के पास नहीं रहेगा तो आपको किसी के पास पहचान पत्र समय मिलता है कि आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन ये सब बनवा के रखिए पहले से। कुछ डेट ऑफ बर्थ इशू है कि इस मार्कशीट 10 का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, 2005 है, और आधार कार्ड में हमको 4/2/2005 है, तो इसमें हमको दिक्कत होगा। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट के हिसाब से जाके चेक करवा लीजिए, पहले ही सुधार के करिए। जातीय आवासीय बनवा के रखिए, पेरेंट्स फॉर्म डाल दिए, एग्जाम दीजिए, उस समय ही अप्लाई कर लीजिए जातीय आवासीय। 1-2 दिन में आप ब्लॉक से करवा सकते हैं, नहीं तो 10 दिन में ऑटोमेटिक आपको आप खुद अप्लाई कीजिएगा, 10 दिन में बन जाएगा। सैलरी के बारे में बता दें आपको, देखिए इसका सैलरी है डाटा ऑपरेटर का, डाटा ऑपरेटर 25,206 रुपया सैलरी है स्टार्टिंग। इसमें आपको SGST CGST गवर्नमेंट काटती है, जो लगभग 4,000 के आसपास, और 300 कुछ रुपया मानिए 4,000 के आसपास का। दोनों CGST राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। उसके बाद में EPF करता है और ESI करता है। EPF और ESI ये जो करता है, तो ये आपको अकाउंट वहाँ से जो करता है तो आपको 1 साल के बाद या जब जॉब छोड़ते हैं उस समय आपको रिफंड मिल जाता है, जो लगभग 1,300 कुछ रुपये ये करता है, 300 कुछ रुपये ये करता है, 1,600 माने 1,800 के आसपास में करता है दोनों, 1,800 के आसपास में। 1,800 आपके अकाउंट से कटेगा, 1,800 गवर्नमेंट भी देती है, लगभग 3,600। और आपको जो सैलरी है, नेट सैलरी आपको काट के 17,244 रुपया आपको अकाउंट में आता है, 17,244 रुपया। इसमें जो 4,000 है, लगभग 17,000 ये मान लीजिए, 4,000 25,000 में 4,000 लगभग कटेगा, 21,000 के आसपास में आपको मानिए ना PF ESI लेकर, EPF और ESI, PF नहीं मिलता, EPF और ESI मिलता है, जो लगभग 21,000 के आसपास में सैलरी स्टार्टिंग है। हर साल प्रत्येक साल आपको 10% इंक्रीज होता है इसकी सैलरी, प्रत्येक साल। हर जनवरी में आपको ज्वाइन किए, 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, तो आपको अगला जनवरी में आपको इंक्रीज होगा 10%। 10 नंबर लगभग आपको 25,000 का 10% निकालेगा और 2,000 के आसपास में इंक्रीज होगा आपको। हमारी 5 साल जॉब कर ले रहे हैं तो 5 दूना 10,000, अब जोड़ लीजिए, लगभग 27-28,000 5 साल के बाद हो जाएगा। तो जॉब बहुत अच्छा है और माइंड प्रेशर नहीं है। समय 10 बजे जाइए और ऑफिस 5 बजे छुट्टी हो जाएगा, और जिस समय सरकारी छुट्टी मिलता है उस समय आपको भी छुट्टी मिलेगा। तो ये है कि हम जॉब तो ले लिए, क्या गवर्नमेंट हमको हटा देगी? मन में संविदा बहा लेता है, संविदा बोलिए, संविदा वाली होता है, और आपको गवर्नमेंट हटाती नहीं है। आने वाला फ्यूचर सभी डिजिटल होते जा रहा है, अब गवर्नमेंट कभी हटाएगी नहीं। और हाई कोर्ट इसका डिसीजन दे दिया है, इसका सैलरी आपको 25,000 रुपया जो 17,000 मिला है, ये सभी कटौती तो होती, जो CGST कट रहा है ये सभी कटेगा नहीं। आपका सैलरी लगभग मिनिमम 30 या 28,000 रुपया होने वाला है कुछ दिन बाद। उसको बात चल रहा है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट डिसीजन दे दिए हैं, अब हर स्टेट अपना लागू करेगा। हर स्टेट में संविदा बहाली होता है, और संविदा कर्मी जैसे आपको हर लगभग 44-45 विभाग है जो संविदा कर्मी है, जैसे डाटा ऑपरेटर हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, विकास मित्र हो गया, उसके बाद में टोला सेवक हो गया, किसान सलाहकार हो गया, ये सब संविदा बहाली लगभग 44-45 विभाग है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर दिया संविदा कर्मी कितना है तो आपको बता देगा, पूरा डिटेल्स बता देगा। लगभग 44-45 विभाग है जो संविदा कर्मी है, जो गवर्नमेंट को जरूरत है, गवर्नमेंट हटाती नहीं है। जो आदमी तेज बनता है कि हम सर क्या जॉब करने जाए, हम वो आदमी कहता है कि क्या जॉब करने जाए, बड़ा पोस्ट की तैयारी करें। ठीक है, अगर
आपको नहीं कोई जॉब मिल रहा है, आप इसमें लगे हुए हैं, अगर इंटर किए आपको इसमें जॉब मिल चले गए तो आपको तो एक सपोर्टिंग मिल जाएगा ना। आपको अगर इसमें लग गया ठीक है, हम दूसरे कुछ का तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है 1 हफ्ता का एग्जाम चल रहा है मेरा, उसमें हम छुट्टी दे सकते हैं 1 हफ्ता। अच्छा, इसमें जॉब आपको लग गया, अब 1 सप्ताह का जरूरत पड़ा छुट्टी का तो छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आपका विभाग जो मिला है, जो अधिकारी मिले हैं, अगर छुट्टी देना चाहते हैं ले सकते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी है तो छुट्टी मिल जाएगा। एग्जाम का है तो एग्जाम में छुट्टी मिल जाता है। 1 हफ्ता का लगभग एग्जाम यदि आपको इंटर के बाद न के बराबर होता है, वो अल्टरनेट होता है, तो ले सकते हैं। 1 सप्ताह का छुट्टी ले सकते हैं। इमरजेंसी में मिल जाता है। अब ज़्यादा छुट्टी मारिएगा तो भी दिक्कत है। बढ़िया जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं। अब जो इतना समझा रहे कम से कम उनके बारे में पूछ लो। क्या उनके बारे में क्या पूछना है? अपने बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे यहाँ से कैसे पहुँचे उस मुकाम तक, और क्या रहा, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जो देखिए, नहीं करना पड़े। फर्स्ट बात कि हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने से पहले हम लगभग 4 इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। 4 इंस्टीट्यूट समझ रहे हैं, और यहाँ नहीं पढ़े हुए हैं। यहाँ तो 5 इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। पटना हो गया, बरिया में पढ़े हैं, गौर में पढ़े हैं। 10th किए तो गौर में पहले ज्वाइन किए 2 मंथ के लिए। तो वहाँ जिस तरह आपको यहाँ जो सुविधा मिल जाता है, जो प्रैक्टिस मिल जाता है, जो थ्योरी मिल जाता है, वहाँ पटना ऐसा राजधानी में भी कुछ सुविधा नहीं मिलता है। आपको इतना छोटा सा कस्बा अभी है, प्रखंड है बरगिनिया, इतना छोटा 8 गो पंचायत का एक प्रखंड है, और इतना छोटा सा आपको इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बरगिनिया या पटना जैसा शहर में राजधानी में नहीं मिल पाया, नॉलेज नहीं मिल पाया। सोच सकते हैं बहुत पटना में भी हाई फाई इंस्टीट्यूट था, उसमें पढ़े, वहाँ भी हमको इस टाइप का नॉलेज नहीं मिला। वो सुविधा नहीं मिल पाया। जैसे आपको यहाँ थ्योरी मिल रहा है, प्रैक्टिकल भी मिल रहा है। और पटना में क्या हो रहा था, पैसा ले लेता था, आपको अल्टरनेट क्लास देता था। एक दिन थ्योरी कीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। तो भी जो भी भूले हमारे पास सिस्टम नहीं है। बहुत जैसे ग्रामीण बच्चा हो तो पटना में भी रह रहा है, उसके पास गरीब आदमी है, उसके पास सिस्टम नहीं रहता है, तो रूम पर क्या प्रैक्टिस करेगा। सब टेक्निकल चीज ना है, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको भूल जाते रहिएगा। लेकिन यहाँ तो डेली प्रैक्टिस हो रहा है ना, डेली प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप इसको भूल नहीं पाते हैं। तो इस टाइप का मतलब यहाँ पर इतना बड़ा छोटा अति में प्रखंड में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, इतना अच्छा सर मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मोनू सर जैसा आपको पढ़ाने वाला हम कह रहे हैं, पटना ऐसे शहर में नहीं मिल पाया। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा थ्योरी अगर इनका पढ़ लीजिए, अच्छा खासा हम पढ़े हैं इस इंस्टीट्यूट में, लगभग 1 साल से ऊपर पढ़े हैं। एक टेक्निकल अधिक नॉलेज है, फिर भी हम सोचते हैं अभी मेरे पास अधूरा ज्ञान है, फिर भी हम सोचते हैं अधूरा ज्ञान है मेरे पास, फिर सोचते और नॉलेज लेते हैं। हमको इधर पोस्टिंग रहता आस पास प्रखंड में, यहाँ से घर से जाने वाला जॉब, तो हम फिर से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके फिर से और नॉलेज लेते हैं। क्योंकि इसका नॉलेज खत्म, शिक्षा ज्ञान कभी खत्म हुआ नहीं हुआ, तो नॉलेज खत्म नहीं हुआ। लेते आइए, समझिए एक तरह सीखने सिखाने वाला काम। एग्जाम देने गया तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा जो इन लोगों को नहीं करना पड़े, कुछ मेहनत करे, जैसे आपको लगा हो कि हमको ये कमी था कि और मेहनत करके आना चाहिए। समझ रहे? देखिए, हम एग्जाम यहाँ पे पढ़ने के बाद में गए तो मोनू सर से हम एक सॉफ्टवेयर डलवाए, MCI के नाम सॉफ्टवेयर था, टाइपिंग जाकर हम करते थे, कुर्ती में टाइपिंग करते थे। उस समय हमको प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ। एग्जाम हम 15 से 20 दिन में तैयारी किए, 15 से 20 दिन में हम तैयारी किए टाइपिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 1 साल से पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़े हुए थे मोनू जी से, तो मोनू जी से थ्योरी भी देखे और अपना एक लुसेंट का बुक था उसको भी पढ़े, और क्या कहते हैं 15 से 20 दिन में हम टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग जो मंगल फंडामेंटल लेवल पर लिया गया उसको क्लियर किए, प्रैक्टिस किए डेली 2 घंटा, कभी 3-3 घंटा, कभी खाना आता था खाना छोड़ देते थे, फिर भी हम टाइपिंग करते थे बैठ के। उस समय हम स्कूल में पढ़ाते थे तो 15 दिन का हमको छुट्टी मिल गया था, जब गर्मी का छुट्टी मिल गया था तो 15 दिन हमको टाइम अच्छा खासा मिल गया और हम टाइपिंग करते थे। तो उसके बाद में तैयारी किया, उसका लास्ट बाद में हम एग्जाम दिए तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। आपको इंस्टीट्यूट इस टाइप का इंस्टीट्यूट आपको कहीं बरगिनिया क्या हमको लग रहा है बहुत जगह नहीं मिल पाएगा, इस तरह का सर आपको नहीं मिल पाएगा। इतना अच्छा से सिखा देंगे आपको, अगर एक बार सीख लिए ना इस इंस्टीट्यूट में, अगर 1 साल पढ़ लिए, ऐसा नहीं कि हम जॉब ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जॉब एक बार सीख लिए ना तो आपके अंदर में इतना क्वालिफाई हो जाएगा, कहीं भी आप जॉब अपना भी कर सकते हैं। अपना भी नहीं, जॉब ही करना है, समझ रहे? अपना भी साइबर कैफे कर चला सकते हो, अच्छा नॉलेज ले लीजिएगा तो अपना भी काम कर सकते हैं, अपना काम कीजिए, अपना कमाइए, बैंक मिनी ब्रांच खोल सकते हैं, बहुत साइबर कैफ है, स्टूडियो चला सकते हैं, पॉम्पलेट पोस्टर का काम कर सकते हैं, फ्लैश बैनर वाला काम कर सकते हैं, बहुत सारा का काम है। अभी क्या है, डिजिटल अपना बिजनेस करके अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, जैसे टैली में जो काम होता है उस वाला काम, वो भी काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम है इसका। लेकिन आप इसमें भी जॉब का भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी लगे रहे, मिडिल फैमिली से आते हैं जॉब में, हम तो कहेंगे मोनू जी के लिए एक बार ताली लगाइए। ऐसा बहुत सपोर्ट करता है, जब से इंस्टीट्यूट खोले हैं 20 से सारा स्टूडेंट मेरा सपोर्ट करता है।
हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाइए, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लगे रहिए, मेहनत कीजिए घर पे। होगा तो कभी और मौका मिलेगा तो फिर एक बार और बुलाया जाएगा, जब एग्जाम का डेट मेंशन वगैरह होगा और डाउट वगैरह क्लियर किया जाएगा इस तरह से, ठीक है। बस घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करो सब। पढ़ाना नहीं है, इसमें एग्जाम निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एगो सब्जेक्ट पढ़ना है कंप्यूटर। देखो आसान नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि बेल्ट्रॉन बहुत आसान है, बहुत इजी है। इजी नहीं है, अगर आप मेहनत करते तो बहुत इजी है, अगर नहीं मेहनत करते तो कुछ भी कुछ आसान इजी नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं सारा वैकेंसी से सबसे बेस्ट वैकेंसी हमको बेल्ट्रॉन लगता है, बिना ज़्यादा मेहनत किए आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं।